क्या आपके पैसे पर सरकार मजे कर रही है? ये सवाल सभी के मन में होता है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी सभी का टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? भारत में इतने सारे अमीर लोग होने के बाद भी भारत में आज गरीबी क्यों है? इन सब सवालों के जवाब सिर्फ एक कागज पर मौजूद हैं। असल में ये कागज कोई आम कागज नहीं है, यह है भारत का बजट। दोस्तों, ये हमारे देश की इकोनॉमी का सबसे जरूरी दिन होता है, लेकिन हम में से कई लोगों को ये भारत का बजट समझ ही नहीं आता। तो आज की इस वीडियो में हम आसान शब्दों में समझते हैं कि बजट होता क्या है और यह बजट बनता कैसे है। असल में बजट 3 मेन पॉइंट से बनता है। पहला कि भारत भविष्य में कितना पैसा कमाने वाला है, दूसरा भारत इस साल कितना पैसा खर्च करने वाला है, और तीसरा यानी इस साल हम भारत को और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या नया करने वाले हैं। इन तीनों को अभी साइड में कर दीजिए, ये आगे समझते हैं, क्योंकि ये सवाल लगते तो आसान है, लेकिन इन्हें मैनेज करने के लिए सरकार को 6 महीने लगते हैं। यानी इस साल का बजट बनाने का काम पिछले साल अगस्त में ही शुरू हो गया था। इस बजट मैनेजमेंट में सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री पुराने साल का खर्च निकालती है और उस डेटा को सभी मिनिस्ट्रीज को आगे आने वाले साल के खर्च का एस्टिमेट निकालने को कहती है। यानी अगले साल आपको कितना पैसा चाहिए। फिर ये सभी मिनिस्ट्रीज अप्रैल से अगस्त तक का खर्च देखती हैं। उसमें आने वाले साल में होने वाले और खर्च और दूसरे प्रोजेक्ट्स के खर्च को जोड़कर सभी एस्टिमेट फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजती है कि हमें इतना पैसा चाहिए। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री भी एक एस्टिमेट निकालती है कि अगले साल में देश की जीडीपी कितनी ग्रो होनी चाहिए। फिर ये दोनों ही एस्टिमेट वाले फिगर्स बड़े अधिकारियों के पास पहुंचते हैं और इस पर अप्रूवल मिलने के बाद ही बजट बनाने का काम शुरू हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये सभी काम तो महीने भर में ही हो सकते हैं। असल में दोस्तों, हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग अलग स्टेक होल्डर्स को भी इस बजट को दिखाती है और पूछताछ करती है, जैसे व्यापारिक ट्रेड बॉडीज, फार्मा यूनियंस और ऐसे ही कई सेक्टर्स। वो सभी इस बजट पर अपनी राय देते हैं और तब जाकर फाइनल बजट बनता है। इसके बाद आखिरी में फाइनेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर इसे क्रॉस चेक करके इसे फाइनल करते हैं और जब आने वाले साल का बजट फाइनल हो जाता है तो बजट फाइनल होने पर हलवा बनता है और ये हलवा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलग अलग लोगों में बांट दिया जाता है। ये बजट वाला कागज हर साल 1 फरवरी को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, पर इससे पहले इसे एकदम टॉप सीक्रेट रखा जाता है। क्योंकि जरा सोच कर देखिए, अगर किसी को इसके बारे में पहले ही पता चल जाए कि पूरे देश का पैसा कहाँ कहाँ खर्च होने वाला है, कहाँ पैसा ज्यादा लगाया जाएगा, तो वो इंसान उन्हीं स्टॉक्स में अपना पैसा लगाकर मालामाल हो जाएगा। साथ ही बजट की इंफॉर्मेशन पहले लीक होना देश के लिए खतरा भी हो सकता है। इसलिए जिन लोगों ने बजट पे काम किया होता है, उस बजट डिपार्टमेंट को जब तक लॉक करके रखा जाता है जब तक कि बनाया हुआ बजट पेश ना हो। बजट पेश कैसे किया जाता है? दोस्तों, हर साल 1 फरवरी को यह बजट पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, लेकिन इससे एक दिन पहले भारत की इकोनॉमी में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो चुका है, पिछले साल भारत ने कैसे अपने खर्च को संभाला, कहां कहां क्या क्या खर्च किया, ये बातें पूरे देश की जनता के सामने इकोनॉमिक सर्वे में रखी जाती हैं। यहाँ पिछले साल की महंगाई के बारे में, विदेश में भी कहां कहां पैसा लगाया गया, या भारत में किस विदेशी कंपनी ने पैसा लगाया, या हमने कितना दूसरे देशों से उधार लिया, ये सभी बातें पूरे देश के सामने रखी जाती हैं। ये सर्वे आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब 1 फरवरी को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में भारत के बजट को पेश करती हैं, जो 2 हिस्सों में होता है। पहला होता है बजट स्पीच और अनाउंसमेंट, यानी भाषण, और इस साल नया क्या क्या होने वाला है सामने से फाइनेंस मिनिस्टर बताती हैं। साथ ही भारत के सभी आने वाले खर्च को भी बताया जाता है। ये असल में एक डायरेक्शन होती है जिसमें आने वाले साल में भारत की क्या क्या पॉलिसीज बनेंगी वो बताई जाती हैं। अनाउंसमेंट भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं जनरल और दूसरे होते हैं स्पेसिफिक। इसे समझने के लिए मान लीजिए भारत ने पिछले साल सारे गाँव में इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट पहुँचाने का वादा किया था। भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ब्रॉडबैंड केबल बिछाने का काम शुरू हो चुका है और काफी हद तक बिछ भी चुकी हैं, जिससे भारत में लगभग 2025 तक हर गांव में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो जाए। साथ ही भारत सोलर पावर में भी वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है और आने वाले 2030 तक 230 गीगावाट बिजली सोलर एनर्जी से बनाना चाहता है। इसके लिए भारत ने 19,500 करोड़ पिछले से पिछले साल के बजट में एडिशनली जोड़ दिए थे। और दूसरा होता है अकाउंट, यानी इसी पर हम सभी की ज्यादा उम्मीदें होती हैं, क्योंकि इसी से टैक्स का पता चलता है कि क्या कम हुए या क्या ज्यादा। साथ ही टैक्स बचाने के और नए तरीके बने या नहीं बने, सभी बातें फाइनेंस मिनिस्टर के भाषण में होती हैं। अब उन 3 सवालों की बात करते हैं जो हमने पहले किए थे, कि भारत आगे कितना पैसा कमाने वाला है और भारत आगे कितना पैसा खर्च करने वाला है। इन 2 सवालों पर ही हम आम जनता ज्यादा निर्भर करती है, क्योंकि इन्हीं सवालों की वजह से हमारे टैक्स भी बनते हैं। अकाउंट्स में भी इन्हीं पर बेस्ड 3 डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं, रिसिप्ट बजट, एक्सपेंडिचर बजट, डिमांड फॉर ग्रांट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इन्हें समझने से पहले एक और बात जान लें, कैपिटल और रेवेन्यू में अंतर क्या होता है। कैपिटल का सीधा सा मतलब होता है एक बार,
यानी होने वाला रिस्क या खर्चा सिर्फ एक बार ही होगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके घर के पास की रोड पर इस साल नया बस स्टैंड बनेगा, जिसमें होने वाला खर्च सिर्फ एक बार ही होगा, जिसे हम कैपिटल एक्सपेंस कह सकते हैं। इसी तरह जैसे पाकिस्तान IMF से लोन ले रहा है, वैसे ही हमारा देश भी अगर लोन लेता है तो वो लोन भी देश में एक बार ही आएगा, जिसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। अब ठीक इसका उल्टा रेवेन्यू यानी रिकरिंग। अब बिजली का बिल तो हर महीने देना पड़ता है, यानी पिछले महीने का बिल भरने पर भी इस महीने का बिल भी आने वाला है। उसी तरह से सरकार के भी सारे खर्चे जो ऐसे ही बार बार होने वाले हैं, उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंस कहते हैं। अगर और आसानी से समझना चाहते हैं तो अपनी आने वाली तनख्वाह से भी समझ सकते हैं। ऐसी रिसिप्ट बजट पर एक पूरी लिस्ट निकलती है, जिसमें आने वाले साल में देश को कितना पैसा कहां से आना चाहिए, जिसमें इनकम टैक्स, GST, कस्टम्स फीस, पेनाल्टीज, लोन और ग्रांट शामिल है। एक्सपेंडिचर बजट में आने वाले साल में पैसा कहां खर्च होने वाला है, इसकी जानकारी दी जाती है और एक मोटा आइडिया लगाया जाता है। और सबसे लास्ट में किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा जाना चाहिए और कितना खर्च मांगा गया है, इसके बारे में बताया जाता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने पिछले साल 2,30,000 करोड़ रुपए मांगे थे, जिसमें उन्हें 2,05,000 करोड़ रुपए दिए गए थे। क्योंकि भारत में पैसा लिमिटेड होता है, तो हर मिनिस्ट्री में एक कंपटीशन भी देखने को मिलता है कि कितना पैसा कहां एलोकेट होना चाहिए। बजट के सभी टैक्स अनाउंसमेंट पर एक फाइनेंस बिल बनता है, जो 1 फरवरी को पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। अगर ये पास हो जाता है तो एक एक्ट बनता है, यानी सरकार बिना सबके मंजूरी के एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार को पार्लियामेंट में ये बिल पास कराना होता है। इसके बाद ही पैसा अलग अलग मिनिस्ट्री को दिए जाते हैं। बजट जरूरी क्यों है? हम सभी के मन में एक कॉमन सवाल है कि हम तो टैक्स भरते हैं, जिसमें मैं इनकम टैक्स भी भरता हूँ और GST भी भरता हूँ, तो इस पैसे का होता क्या है? अच्छी सड़कें क्यों नहीं बनती और क्यों प्रॉब्लम ठीक नहीं होती? असल में ये समझने के लिए बजट एक सबसे बढ़िया सोर्स है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि पैसा सबसे ज्यादा कहाँ पे खर्च होने वाला है। पर भारत एक ऐसा बजट बनाता है जिसमें खर्चा हमारी इनकम से ज्यादा हो जाता है, जिसे डेफिसिट बजट कहते हैं। इसे मैनेज करने के लिए सरकार लोन लेती है और इसी लोन पर हर साल भारत को ब्याज भी देना पड़ता है। यानी इतना सारा टैक्स देने के बाद भी भारत को जितना पैसा चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता। फिर हमारा पैसा जाता कहाँ है? हम इसे समझने के लिए पिछले बजट को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने पिछले साल कितने पैसे कमाए। टैक्स में भारत ने लगभग 33 लाख करोड़ रुपए कमाए थे, जिसमें 10 लाख करोड़ तो अलग अलग राज्यों में ही बट गया, ताकि अलग अलग राज्य अपने हिसाब से अलग अलग प्रोजेक्ट कर सकें। अब कुल मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 23 लाख करोड़ रुपए ही बचे, जिसमें नॉन टैक्स रेवेन्यू 3 लाख करोड़ रुपए भी जोड़ दिए जाए तो 26 लाख करोड़ रुपए ही बचते हैं। अब पिछले साल बजट में एस्टिमेट खर्चा 45 लाख करोड़ रुपए का पेश किया गया था। अब इतना पैसा तो था नहीं हमारे पास, इसलिए बचे हुए 19 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया जाएगा। एक्सपेंडिचर बजट में सबसे ज्यादा खर्च मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है, जो कि 10,75,000 करोड़ रुपए तक पहुंचता है। दूसरे पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तीसरे पे मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स और चौथे पर होम मिनिस्ट्री का खर्च आता है। ऐसे ये बजट इस साल का भी पेश किया जाएगा और हर साल इसी तरह से बजट पेश होता है। आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा कि बजट क्या होता है और कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।